आपका स्वागत है वीपीएस की ऑनलाइन क्लासों में। हमने हमारे पिछले लेक्चर में कार्बोनिल ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनके नामकरण पढ़े थे और कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना पढ़ी थी। और आज हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड जो यौगिक होते हैं उनको किस प्रकार से बनाते हैं। तो बनाने की विधियों में सबसे पहले है कि जो एल्केन नाइट्राइल होता है, साइनाइड जो यौगिक होते हैं एल्केन नाइट्राइल के जल अपघटन से, देखिए जैसे मैंने लिया RCN एल्किल साइनाइड, ठीक है, और इसका यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और इसका अगर हम जल अपघटन करते हैं HOH करते हैं इसका, तो HOH करते हैं तो देखिए HOH में क्या है, H प्लस है, OH क्या है, माइनस। और अभिकर्मक के आने पर जो हमारा रिएक्टेंट होता है उसके अंदर होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स उच्च विद्युत ऋणी परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं। तो ये कार्बन पॉजिटिव हो गया और नाइट्रोजन नेगेटिव हो गया। जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, R कार्बन के साथ में क्या जुड़ेगा, OH, और ये डबल बॉन्ड NH, क्या बन गया, हाइड्रोक्सिल इमीन बना। और ये जो इमीन बना है इसका फिर से हम जल अपघटन करते हैं। तो जल अपघटन देखिए इस बार इस तरह से लिख रहा हूँ मैं जल के अणु को, और इसको इस तरह से तोड़ दें। तो तोड़ेंगे तो देखिए भाई ये क्या बाहर निकल रहा है, NH3 बाहर, और ये क्या बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, देखिए RCOH डबल बॉन्ड O, क्या बन गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से जो कार्बन नाइट्राइल यौगिक होते हैं इनका हम जल अपघटन करते हैं तो पहले बनता है इमीन, और इमीन के फिर से जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक यौगिक। अगली अपनी विधि जो है इसमें हम करेंगे जो प्राथमिक अल्कोहल है उनका ऑक्सीकरण करते हैं। हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है उसका अगर हम ऑक्सीकरण करें तो हमेशा वो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप में यानी कार्बोनिल यौगिकों में, और अगर कार्बोनिल यौगिकों का हम ऑक्सीकरण करते हैं तो हमेशा बनते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए अगला जो दूसरी विधि है हमारी उसमें हम लिखेंगे प्राथमिक जो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल एवं एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से। देखिए यहाँ पर ये जो RCH2OH लिखा मैंने, 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पर जो OH समूह जुड़ा हुआ है वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस CH2 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ H, और इस OH को लिख सकता हूँ मैं इस तरह से H। अगर हम इसका ऑक्सीकरण करें तो ऑक्सीकारक जो काम में लेते हैं वो हम ले सकते हैं KMnO4, K2Cr2O7, इनमें से कोई भी एक ऑक्सीकारक हम काम में लें, K2Cr2O7 कैसा लेना है, एसिडिक, ठीक है। अब अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं तो देखिए यहाँ से ये क्या चला गया, H2, हाइड्रोजन का हटना भी क्या है, ऑक्सीकरण है। तो यहाँ से H2O चला गया है तो हमारे पास देखिए यहाँ से 2 सिंगल बॉन्ड टूटे हैं, और जब 2 सिंगल बॉन्ड टूटते हैं तो एक पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, एक पाई बॉन्ड, क्या बना, RCHO। और ये जो RCHO ग्रुप है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो फिर हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे किससे, वही K2Cr2O7 से। तो अगर हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो ये किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। जैसे देखिए मैं यहाँ पर एल्किल ग्रुप का ले रहा हूँ, जैसे CH3 CH2OH, CH2 का H इस तरह से लिख रहा हूँ मैं, इस H को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसका ऑक्सीकरण कर देते हैं। वही ऑक्सीकारक क्या काम में लेना है, एसिडिक से K2Cr2O7 काम में ले सकते हैं, KMnO4 काम में ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या बाहर निकल गया है, H2O, 2 सिंगल बॉन्ड टूटे तो यहाँ पर क्या बना, डबल बॉन्ड, क्या बनेगा, CH3 CHO, और इसका ऑक्सीकरण करते हैं फिर वही K2Cr2O7 से, तो क्या बन जाएगा, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। तो आपको बात याद रखनी है कि एल्कोहलिक ग्रुप हमेशा ऑक्सीडाइज होता है कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है हमेशा किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। इसमें बनाने की अगली अभिक्रिया अपनी जो है वो है हेलोजन व्युत्पन्नों की। जो ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं
एल्केन के ट्राई हेलोजन जो व्युत्पन्न है उनका अगर हम क्षारीय जल अपघटन करें, देखिए अगली रिएक्शन है अपनी 1 ट्राई हेलो व्युत्पन्नों के जल अपघटन से, और ये जो जल अपघटन हम करेंगे वो क्षारीय जल अपघटन करेंगे। देखिए कैसे, जैसे मैंने लिया CH3CCl, यह है एथिलीडाइन क्लोराइड। इसका मैं क्षारीय जल अपघटन करता हूँ किसी क्षार से, तो क्षार के मैं यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ और क्षारीय जल अपघटन करेंगे तो यहाँ से देखिए 3 KCl बाहर निकल चुके हैं। कितने KCl बाहर गए? 3 KCl बाहर, तीनों जगह क्या जुड़ गया है? OH, तो क्या बना? CH3COH OH और OH। अब देखिए ये जो बना है हमारा उत्पाद, इसमें एक ही कार्बन के साथ में 3 OH समूह जुड़े हुए हैं, और आपको बात याद रखनी है कि अगर एक ही कार्बन के साथ में 2 OH समूह भी जुड़े हों तो वो ऐसा ही होता है, आसानी से इसको गर्म करने से इसमें H2O बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर तो कितने जुड़े हुए हैं? 3। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से देखिए ये H2O बाहर चला गया H2O बाहर। देखिए ये सिंगल बॉन्ड टूटा और ये टूटा, तो यहाँ पर क्या जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड OH बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हेलोजन के जो एल्केन जो है उसके जो ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं उनका हम क्या करें भैया? क्षारीय जल अपघटन करते हैं, तो बने हुए जो ट्राई हाइड्रोक्सी उत्पाद है उसको गर्म करने से यहाँ से जल के अणु का विलोपन होने से क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। इसी प्रकार अपनी जो अगली अभिक्रिया है कार्बोक्सिलिक यौगिकों को बनाने की, इसमें हम करेंगे गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। देखिए CO2 द्वारा करते हैं, तो CO2 से कैसे करेंगे कि CO2 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ गिरनार अभिकर्मक से। मैं ले रहा हूँ यहाँ पर RMgX, और RMgX में एल्किल ग्रुप नेगेटिव और धातु कैसी होती है? पॉजिटिव। अभिकर्मक के आने पर जो रिएक्टेंट होता है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन में इफेक्ट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन उच्च विद्युत ऋणी परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, तो कार्बन हो गया पॉजिटिव और ऑक्सीजन कैसा हो गया है? नेगेटिव। अब हम इनको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो देखिए ये R ग्रुप किससे जुड़ गया? कार्बन से। फिर ये कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर देखिए कि ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया है? सिंगल बॉन्ड में, और ये हो गया है OMgX, ठीक है। और इस OMgX का जो बना हुआ मध्यवर्ती योगात्मक उत्पाद है हम इसका HOH कर देंगे। क्या करेंगे? जल अपघटन, HOH काट दें। देखिए क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? RC डबल बॉन्ड OH, साथ में क्या बना? MgX ठीक है। तो देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी गिरनार अभिकर्मक से अभिक्रिया कराएंगे, कराने पर जो हमारे पास में मध्यवर्ती योगात्मक उत्पाद बनेगा उसका हम क्या करते हैं? जल अपघटन करते हैं, तो हमारे पास में क्या प्राप्त होते हैं? कार्बोक्सिलिक यौगिक। अगला जो हमारा बनाने की विधि है वो है जो कार्बोक्सिलिक यौगिक होते हैं उसके जो व्युत्पन्न होते हैं, जैसे एमाइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, इनका अगर हम जल अपघटन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक यौगिक बनते हैं। तो अगला हमारा है अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन से। तो जो अम्ल व्युत्पन्न है, जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जो एनहाइड्राइड है, जैसे देखिए एनहाइड्राइड से CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, यह है एसिटिक एनहाइड्राइड। और जो एसिटिक एनहाइड्राइड है हम इसका क्या कर देंगे? जल अपघटन HOH करेंगे। तो HOH करते हैं हम जब इसका, तो देखिए भाई क्या बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? CH3 C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा मॉलिक्यूल भी किसका बन रहा है? एसिड का। तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH, दो मॉलिक्यूल किसके बन गए हैं? एसिटिक, एसिड के। ऐसे ही देखिए जो एसिड हैलाइड है उनका जल अपघटन करेंगे, जैसे देखिए RC डबल बॉन्ड OCl, ये है एसिड क्लोराइड, और इसका भी हम क्या कर रहे हैं? जल अपघटन HOH कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए ये क्या बाहर निकल गया? HCl बाहर
OH इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड OOH। ये अभिक्रिया दुर्बल क्षार जैसे पिरीडीन की उपस्थिति में हम करा सकते हैं। पिरीडीन की उपस्थिति में कराने का कारण क्या है, देखिए कि जो बना हुआ HCl है ये एसिड है, ये पिरीडीन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अगर नहीं होता है, यहाँ पर हम पिरीडीन नहीं डालेंगे तो ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाती है, यानी ये वापस रिएक्ट करके क्या बना देंगे, एसिड क्लोराइड ही। अगला जो व्युत्पन्न है जैसे देखिए एमाइड, एमाइड से तो RC डबल बॉन्ड ONH2 हो गया एमाइड, और इसका भी हम क्या कर दें HOH। तो हम जब इसका जल अपघटन करेंगे यहाँ पर तो देखिए ये हो गया, क्या चला गया NH3, और क्या बना RC डबल बॉन्ड OOH। ये जो अभिक्रिया होती है ये तनु अम्लों की उपस्थिति में कराई जाती है। क्यों कराई जाती है, क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया के दौरान क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, और अमोनिया की कैसी प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। तो जो एसिड उपस्थित होता है, तनु खनिज अम्ल जो लेते हैं वो अमोनिया को अवशोषित कर लेते हैं। अगर हम नहीं डालते हैं, थोड़ा तनु अम्ल नहीं डालते हैं, तो बनी हुई अमोनिया वापस रिएक्शन करेगी, तो वापस क्या बना देगी, एमाइड, यानी अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, उत्क्रमणीय हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर हम तनु अम्लों की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करवाते हैं। इसी प्रकार देखिए एस्टर से, ये मैंने लिया एस्टर, आप कोई भी एल्किल ग्रुप काम में ले सकते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी मैंने ले दिया CH3, और इसका भी क्या कर दें HOH। और जब हम इसका HOH करते हैं अभिक्रिया का, तो यहाँ से देखिए क्या बाहर निकल रहा है, CH3OH, और ये इसके साथ जुड़ गया तो क्या बना CH3C डबल बॉन्ड OOH एसिड, साथ में क्या बन रहा है CH3OH। अब ये अभिक्रिया भी जो होती है वो तनु अम्लों की उपस्थिति में कराई जाती है। क्यों कराई जाती है तनु अम्लों की उपस्थिति में, क्योंकि अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाती है, क्योंकि ये जो एसिड और एल्कोहल बना है ये वापस क्रिया करके क्या बना देते हैं, एस्टर को बना देते हैं। इसलिए ये अभिक्रिया अम्लों की उपस्थिति में कराई जाती है, तनु अम्लों की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो ये सारी हो गई है हमारी जो अम्ल व्युत्पन्न हैं, एनहाइड्राइड हैं, एमाइड हैं, एसिड हैलाइड हैं और एमाइड हैं। अगर हम इन यौगिकों का जल अपघटन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। अब बनाने की हमारी जो 12th क्लास है उसके अंदर बनाने की इतनी ही विधियाँ थी। इसमें अब हम पढ़ेंगे इनके भौतिक गुण जो हमारी अगली क्लास में होंगे। धन्यवाद।